तो ये क्या है कि ये सिग्नल जो है सो यहाँ से इन भी होगा और यहाँ से आउट भी होगा। यहाँ से इन, इसका सिग्नल इसके पास आएगा, इसके लिए भी इन होगा और इसके लिए आउट भी होगा। इसको बोलते हैं डाटा एंड क्लॉक, CLK। ठीक है। तो आपको पता है कि हमारा अगर कोई सिग्नल हो तो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। फ्रीक्वेंसी जो है सो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। करंट एक जगह से दूसरे जगह अपने से नहीं जा सकता है। उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसका मदद लेना पड़ेगा? वोल्टेज को। अच्छा। ठीक है। तो वोल्टेज क्या है कि वोल्टेज के मदद से ही, वोल्टेज के ऊपर चढ़ के, समझ लीजिए कि वोल्टेज के ऊपर चढ़ के जो सवारी करता है, तो ये करंट भी सवारी करता है और हमारा सिग्नल भी करता है। तो यहाँ पे वोल्टेज चाहिए इन लोग को, यहाँ से डेटा एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए। तब वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इंजीनियर क्या किया है, कि एक पुल अप रजिस्टर लगा दिया है। ठीक है। इस तरह से पुल अप रजिस्टर इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट जो है सो आ गया। अब ये क्या है कि ये डेटा और कम्युनिकेशन चालू हो जाता है इसके बीच में। डेटा क्लॉक का जो इंफॉर्मेशन है वो आपस में जो है सो चलता रहेगा। ये बहुत सारा फॉल्ट आता है डेटा क्लॉक में, चार्जिंग में। रामेंद्र जी, आप कुछ बोल रहे हो क्या? कोई कोई नहीं हो रहा है मतलब? आपने क्या मैसेज किया है? समझ में नहीं आया। आप माइक अनम्यूट करके आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हो। ओके। तो ये हमारा क्या है कि 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट आया तो डेटा क्लॉक का जो इंफॉर्मेशन है एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। अगर ये एक रजिस्टर खराब हो जाता है तो आपका जो है सो डेटा क्लॉक जो है सो नहीं जाएगा। ये प्रॉब्लम जो है सो आपका चार्जिंग सेक्शन में बहुत देखने को मिलता है। ध्यान से समझ लीजिए, चार्जिंग सेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएमडी डेटा, एसएमडी क्लॉक जो है, एसएम डेटा, एसएम क्लॉक, एसएमडी नहीं, एसएम डेटा, एसएम क्लॉक। ओके। अगर ये जो है सो कभी कभी क्या होता है कि 3.3 वोल्ट मिल रहा होता है, बट इसके क्या है, इंफॉर्मेशन जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं मिल रहा होता। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी नहीं मिलता है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी जनरेट, जब ये एक दूसरे को भेजेगा तो ये लेके जाएगा ना। अब ये निकाल ही नहीं रहा है, तो ये ऑलरेडी 3.3 वोल्ट जो है सो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। चलिए, रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास, जो रिकॉर्डिंग होगा उसमें होगा। आप कीजिएगा तो आपका शायद हमारा वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके। तो ये क्या है कि पुल अप रजिस्टर जो है सो यहाँ पे यूज होता है। अब एक और ध्यान से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंस इसका एक और चीज है जो बहुत काम का चीज है, और जो वोल्टेज डिवाइडर में हम लोग यूज करते हैं। और ये, अब देखिए सर्किट में जो है दो वोल्टेज, अभी मैं बताता हूँ कि यहाँ पे इस आईसी को चाहिए 3.3 वोल्ट। एक सर्किट है यहाँ पे। ओके। 3.3 वोल्ट। ठीक है। जैसे ऑन ऑफ स्विच को ही ले लीजिए, ये रजिस्टर है और 3.3 वोल्ट है। इसको लो अगर हम जब करते हैं स्विच के द्वारा, ओके, ये आ गया, ये स्विच के द्वारा हम कर रहे हैं। ओके। ये हमारा स्विच के द्वारा हम इसको लो करते हैं। तो यहाँ लॉजिक क्या हो रहा है, फर्स्ट हाई है, जब स्विच दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा वो। हाई है तो 3.3, और जब लो होगा तो 0.86, या और कुछ भी हो सकता है, 2-3 वोल्ट भी होता है, 0.86। अब ध्यान देखिए, ये तो लो हो गया, लो कंसीडर हो गया। लो का वैल्यू इंजीनियर लोग ने तय किया,
मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ 0.86, कि मान लीजिए कि तय किया उन्होंने कि ये लो का हम काउंट करेंगे, ठीक है, और 3.3 जो है सो हाई का काउंट करेंगे। तो अगर मान लीजिए तो इसका मिनिमम 2.6, ठीक है, 2.6 तक अगर है या 2.8 तक है, अगर डिसीजन किया है कि 2.8 तक है, तब तक हम इसको हाई कंसीडर करेंगे, ठीक है। ओके। और 0.86 से लेके समझ लीजिए कि 1 वोल्ट तक अगर 1.1 वोल्ट नहीं, ये मान लीजिए 0.86 है, तो इसको लो कंसीडर करेंगे। तो आप बताइए कि 2.5 अगर वोल्टेज आएगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा आईसी, समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं फ्लोटिंग वोल्टेज। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग वोल्टेज। अब फ्लोटिंग वोल्टेज क्या है कि हाई है तो ठीक है, 3.3 है तो हाई मान लिया, 0.86 हुआ तो ये आईसी लो मान लिया। अगर इस पे 2.6 आ गया, 2.5 आ गया या 2 वोल्टेज आ गया, तो आईसी क्या मानेगा? सिग्नल ड्रॉप हो रहा है। सिग्नल ड्रॉप हो रहा है? नहीं, ये पुल अप रजिस्टर का एक यही काम है, एक और ये काम है, ये फ्लोटिंग वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। अगर यहाँ पे ये रजिस्टर खराब हो गया, वैल्यू खराब हो गया, 2.8 वोल्ट अगर आ जाता है या 2.5 या 2.4, तो ये आईसी कंफ्यूज में आ जाता है, राइट। ये कुछ, इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, ये लो वोल्टेज को कंसीडर करें या फिर हाई वोल्टेज में कंसीडर करें। तो ये प्रॉब्लम आपका लैपटॉप में कभी कभी जो है सो वो चलते चलते बंद हो जाता है, अभी स्टार्ट हुआ है, अब नहीं स्टार्ट हो रहा है। ओके। तो ये प्रॉब्लम इससे भी आता है कि कभी इंटरनली जो है सो आपका ये रजिस्टर जो है सो वीक हो जाता है। वीक होने के बाद करता क्या होता है कि जब आप एक बार वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको बता देगा, बाद में चलते चलते हीट होने लगता है, गर्म हो जाता है, या फिर क्या होता है, तो क्या होगा कि आपका जो है सो ये ड्रॉप कर देगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो ये कंफ्यूज में आ जाता है ऐसी। अब इसको क्या करें, कम में कंसीडर करें या हाई में करें या लो में करें, तो कुछ भी कर सकता है। अगर लो कर दिया तो बंद कर दिया, हाई किया तो चालू कर देगा। आपने कभी कभी लैपटॉप में सुना होगा कि अभी कभी ऑन होता है तो कभी नहीं ऑन होता है, कुछ देर बाद छोड़ देते हैं तो फिर ऑन हो जाता है, फिर चलता रहता है, फिर बंद करते हैं तो फिर जो है सो ऑन ही नहीं होता है। तो यही रीजन है, कोई भी एक रजिस्टर है जो फ्लोटिंग वोल्टेज को कंफ्यूज कर रहा है उसको, आईसी को, कभी ये उसको हाई कर लेता है तो वो ऑन कर देगा, स्मूथली चलेगा। अगर उसको कभी कंसीडर लो में कर दिया तो आप बटन दबाते रहो, ऑन ही नहीं होगा। तो ये फ्लोटिंग वोल्टेज को भी मेंटेन करने का काम करता है पुल अप रजिस्टर। चार काम जो है सो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। आज के क्लास में किन्हीं किन्हीं को दिक्कत हो रही है? ओके, अब समझ में आ गया आप लोग को पुल अप रजिस्टर के बारे में? हाँ सर। जी सर। हाँ। अब देखिए कि एक जो और वोल्टेज है, एक और रजिस्टर है जो लोग चेक नहीं करते हैं, उसका क्या काम है मैं बता देता हूँ। उसका आप लोग केवल जान लीजिए, इसके बारे में डिटेल्स में मत जाइएगा कि ये बहुत एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर भी मैं बताता हूँ, केवल सुनिए, और मैं फिर इसका आगे भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पुल डाउन रजिस्टर। पुल डाउन रजिस्टर क्या है कि एक रजिस्टर है जिसपे सप्लाई रहता है और वो ग्राउंड से लगा हुआ रहता है, ठीक है। हम वोल्टेज डिवाइडर की बात नहीं कर रहे हैं। वोल्टेज डिवाइडर में दो रजिस्टर होता है, ये सिंगल रजिस्टर है। अब यहाँ पे 3.3 वोल्ट है, ठीक है। अब ये किलो ओम का होगा, अगर सप्लाई आया है तो यहाँ पे क्या कितना वोल्टेज होना चाहिए, तो ये ड्रॉप कर देता है वोल्टेज। तो यहाँ पे आपको 0.8 से 1 वैल्यू डिपेंड करता है इस पे। जैसे हम लोग ने किसको चेक किया था, इन ट्रिप में चेक किया था ना कि 100 से डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू आता है, ओके, तो वो हमको मिलता है।
तो इसका काम क्या है कि अगर इस तरह का रजिस्टर आपको हर आईसी में देखने के मिल जाएगा, एक रजिस्टर आपको आसपास कहीं पे भी मिल जाता है। और खास करके पुल डाउन रजिस्टर आपको पीसीएच प्रोसेसर के एरिया में अक्सर मिलता है, एक दो रजिस्टर आपको मिलेगा जो मिलेगा ही। इसका काम है ईएमआई को और ईएसडी, ये दोनों पे काम करता है। अब ईएमआई क्या है, जो आप लोग ईएमआई भरते हो मंथली मंथली, वो नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेस होता क्या है कि हमारा मदरबोर्ड जो है सो लेयर में रहता है। ध्यान से सुनिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज के लिए है, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, बट ये स्टोरी है, सुन लीजिए। एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, ये हो गया टी, ये हो गया भी, ये हो गया जी, और ये हो गया बी। बी हो गया, पी लिखा गया ना। अब मैं बताता हूँ, ये बी हो गया। एक लेयर हो गया टॉप, इसका हो गया टॉप, सबसे ऊपर वाला भाग जो हमारे पास रहता है। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आर्किटेक्चर चेंज भी हो सकता है, डिपेंड करता है इंजीनियर पे। भी से VCC, यानी कि सेकंड लेयर वाला में केवल आपका सप्लाई जाएगा, जितने भी सप्लाई है 19 वोल्ट हो, जितने भी तरह का सप्लाई है। एक लेयर पे तार बिछा हुआ है, घूमते फिरते हैं। एक लेयर पे ग्राउंड है, और ये हमारा बटन है। तो कंपोनेंट्स किस पे लगा हुआ रहता है, टॉप पे और बटन पे, है ना। दो ही है ना, उल्टा के देखोगे तो ये तो सरफेस है, यानी कि एसएमडी कंपोनेंट्स है, सरफेस माउंटिंग डिवाइस, यानी कि ऊपर में ही लगेगा। तो जो भी पिन है, VCC का भी पिन है, तो अगर ग्राउंड जा रहा है ऊपर के लिए, तो इसके बगल से होते हुए जाएगा, और बिना टच किए हुए इस लेयर को बिना टच किए हुए जाएगा। ओके, क्या है कि इस बिना टच किए, अगर टच होगा तो तुम्हारा मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाएगा। इंजीनियर लोग ने डिजाइन किया कि इस लेयर में टच नहीं करना है, और इसका पॉइंट ऊपर में भी जाना है। ठीक है, यहाँ भी ग्राउंड है तो कंपोनेंट्स है, तो ग्राउंड में भी लगेगा और वोल्टेज में भी लगेगा। और नीचे जब कंपोनेंट्स लगा है तो ये VCC भी इससे आएगा, मगर ग्राउंड के लेयर में टच नहीं होगा, और ग्राउंड भी आएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि तार एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और इधर उधर लेफ्ट राइट अप डाउन इतना घूमता है कि कहने के काम नहीं। ओके, तो आप सर, हाँ, सर आज की रिकॉर्डिंग भेज देना, रिक्वेस्ट है। आज बर्थडे है मेरा, इसलिए मैं अब ज्वाइन नहीं हो पा रहा, घर पे बना रहे हैं इसलिए। ठीक है सर। ओके, पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे और मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर। ठीक है सर, आज की रिकॉर्डिंग भेज देना बस। ओके ओके, चलो ठीक है, एंजॉय करो आप। ओके, तो क्या है कि ये है लेयर है। तो ये आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इस तरह होता है, और ये इधर होता है। यहाँ पे AC करंट होता है, और ये ट्रांसफार्मर से होते हुए मूव करता है इस तरह से। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेस बन जाता है, और ये जितना टर्न होगा रिसीविंग का, उसके हिसाब से वोल्टेज को ट्रांसफार्मर पे मिलता है। जैसे 12 वोल्ट का हो गया, 24 वोल्ट का हो गया। अगर आप लोग के पास ट्रांसफार्मर होगा तो उसको काट के तोड़ उड़ के देखिएगा कि इसका तार अलग रहता है, इसका तार अलग रहता है। कॉइल में भी पढ़ाए थे कि कॉइल में भी जब इस तरह से कॉइल रहता है पूरा, एक छोर इधर एक छोर इधर, जब वोल्टेज बनता है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेस बन जाता है। तो होता क्या है कि हमारा जो है सेंसिटिव एरिया कहाँ है, PCH और प्रोसेसर के पास। वहां पे वोल्टेज और सिग्नल जो है सो 1% लीकेज भी वो मीन्स नहीं चाहिए। हमें अदर जगह रजिस्टर का जो वैल्यू है वो 5% तक हम इंजीनियर लोग ने मैनेज कर लिया, 5% भी अप डाउन होगा तो चल जाएगा, कंसिडर हो जाएगा। बट प्रोसेसर और PCH के पास जो लगा हुआ रहता है
कंपोनेंट्स वहां पे, और ज्यादा वहां पे करंट फ्लो होता है। प्रोसेसर के पास सबसे ज्यादा करंट उसको नीड है, काम करने के लिए अधिक करंट है, तो उसके आसपास में इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेस बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सप्लाई जाता है, सिग्नल भी जाता है, उसके बाद आपका वोल्टेज भी जाता है जो हेवी करंट के साथ रहता है, लोड के साथ रहता है। तो वहां पे चांसेस बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेस। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेस बन जाता है तो क्या है कि ऑलरेडी आपका यहाँ पे अगर 3 वोल्ट है और कुछ फ्रीक्वेंसी बन गया, और ये इसको ले लिया, और वो क्या करेगा कि ऐड करके 4.3 कर दिया, तो हमारा आईसी जो है सो ओवीपी में चल जाएगा, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में चल जाएगा, क्योंकि इसको नीड इतना ही है, और टॉलरेंस इसका 1% ही है, कि 1% मैक्सिमम जो है सो ये बढ़ भी जाएगा तो ये मैनेज करेगा, और 1% से 1.01 भी हो जाएगा तो वो सीधे जो है सो ओवीपी को कंसीडर करेगा और काम करना बंद कर देगा। तो उसके लिए क्या करता है कि पुल डाउन रजिस्टर का यूज होता है। ठीक है, रजिस्टर को क्या किया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है उसके आसपास में, ताकि अगर कोई फ्रीक्वेंसी बनता है या उस पाथ में अगर कोई ओवर करंट बन रहा है या इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेस बन रहा है, तो क्या करता है ये रजिस्टर जो है सो उस इंजीनियर के द्वारा जो मैकेनिज्म बना हुआ है, आर्किटेक्चर बना हुआ है, उसके द्वारा क्या करता है, ये वो ग्राउंड करते रहता है, ताकि जो है सो इस पे कोई चार्ज ना आ जाए, जिसके कारण से या तो करंट बढ़ जाए या वोल्टेज बढ़ने की चांस ना आए। समझ में आ गया पुल डाउन रजिस्टर? तो इसका एक ये काम हो गया, ईएमआई को खत्म करता है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेस। जब हम पीसीएस के आसपास में देखेंगे तो वहां पे हम दिखाएंगे कि लिखा हुआ रहता है इतना माइल जो है सो, आप सर्किट देखेंगे तो यहाँ ध्यान से पीसीएस प्रोसेसर वाले में देखिएगा तो कोने में कहीं पे भी लिखा होगा MIL। ठीक है, एक रजिस्टर वगैरह रहेगा, वो ग्राउंड रहेगा, लिखा रहेगा 5 माइल, 3 माइल, 50 माइल, इस तरह करके। तो उसका मतलब है कि वो उतना एरिया को क्या कर रहा है, ये जो है सो अगर ईएमआई है, अगर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेस है, उतना एरिया को इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेस को ये क्या करेगा, खत्म करेगा। एक ये काम हो गया पुल डाउन रजिस्टर का। और दूसरा पुल डाउन रजिस्टर का काम ये है कि हमारा लैपटॉप जो है सो कभी कभी जो है सो हम लोग डायरेक्ट ऑफ कर देते हैं, शट डाउन नहीं करते हैं, पावर बटन प्रेस किए बंद कर दिए। एक रीजन ये इंडिया में अक्सर होता है, पावर बटन दबाओ बंद करो। दूसरा कि हमारा बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है, चल अभी चल रहा है, एकाएक जो है सो शट डाउन, ऑटोमेटिक जो है सो बैटरी खत्म हुआ और सीधे बंद हो गया लैपटॉप। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, बैटरी खराब है, हम जो है सो एडोप्टर पे लैपटॉप चलाते रहते हैं, कौन है 2000 रुपया खर्चा करने जाता है बैटरी पे, बैटरी बैकअप 0 है, जब तक लाइन है तब तक चला, जैसे लाइट गया हमारा लैपटॉप बंद। तो होता क्या है कि मान के चलिए कि ये हमारा सप्लाई अभी जा रहा है। ओके, क्या है कि ये सप्लाई जा रहा है, यहाँ से आया, ये जा रहा है, ये आईसी तक चला गया। ओके, अभी आईसी काम कर रहा है, एकाएक करंट जो है सो बंद हो गया, ऑफ हो गया, बट ये जो सप्लाई है वो तो आईसी तक जाएगा ना। अब ये आईसी को मिला तो ये आईसी क्या करेगा, कैपेसिटर तो चार्ज रखता है, कॉइल जो है सो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेस बनाता है, तो इसलिए हर आईसी के पास में क्या करता है कि किस लगा देता है एक रजिस्टर। और जब ये वोल्टेज है, जैसे आप कभी दौड़ रहे हो, दौड़ते हुए अगर आपको कोई बोल दे कि एकाएक आप कि स्टॉप, रुको, तो आप कितनों कोशिश करेंगे, 2 कदम आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उसके बाद ही आप रुकेंगे, क्योंकि आपको एकाएक इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर ये बोला जाए कि इस जगह पे आपको रुकना है, तो आप अपना स्पीड धीरे 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 आप कम कर लेंगे, और उस जगह से आप पार नहीं होंगे, अपने बैलेंस बना के जाएंगे। बट आपको कोई एकाएक बोल दिया, आप आराम से 15-20 के स्पीड में धुन में एकदम फुल ताकत के साथ दौड़ रहे हो, एकाएक बोल दिया ये 1 कदम नहीं बढ़ना है, तो आप पूरा कोशिश करोगे, मगर 2-3 कदम बढ़ ही जाओगे। ओके, तो उसी तरह से वोल्टेज अगर जाता है, एकाएक बंद हो जाता है, तो ये सारे वोल्टेज जो है सो हमारे मदरबोर्ड में क्या ट्रेवल करता है। अगर इस तरह के कंडीशन में होता है तो करंट जो है हमारा आईसी में है या फिर पाथ पे है, तो ये रजिस्टर क्या करता है, ये ईएसडी का काम करता है। ठीक है, ईएसडी हो गया इलेक्ट्रॉनिक
स्टैटिक डिस्चार्ज, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिक होगा, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिक स्टैटिक डिस्चार्ज। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक इसमें बच जाता है, स्टैटिक बच जाता है, उसको क्या करता है कि ये ग्राउंड करने का काम करता है, यानी कि डिस्चार्ज करने के काम करता है। तो जो भी हमारा करंट जो है सो एकाएक बढ़ जाता है, बच जाता है, तो मदरबोर्ड का जितना भी करंट्स है, वोल्टेजेस है, उसको धीरे धीरे जो है सो क्या करता है, ग्राउंड करके खत्म कर दिया जाता है, ताकि जो है सो फिर से नेक्स्ट टाइम जो है सो अगर सप्लाई वगैरह आया, बैटरी वगैरह आया, फिर अगर काम हो तो माल फंक्शनिंग ना करे हमारा लैपटॉप। तो इसलिए जो है सो पुल डाउन का रजिस्टर का यूज किया जाता है। तो मैंने पुल डाउन रजिस्टर के बारे में आप लोग को बता दिया, पुल अप रजिस्टर के बारे में बता दिया। ओके। तो जहां पे भी रजिस्टर, अगर आप पुल डाउन रजिस्टर देखेंगे तो वहां पे आपको वैल्यू लगभग यही मिलेगा, 0.86। उसके बाद जितना किलो ओम में रहेगा उतना वोल्टेज ड्रॉप कम रहेगा, ज्यादा कम में रहेगा उतना ज्यादा वोल्टेज मेगा ओम में रहेगा। अगर मेगा ओम में रहेगा तो 3.3 वोल्ट है, तो आपको 2 वोल्ट के आसपास मिल जाएगा, 1.8 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है। इस तरह से आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है कि उसका किस तरह से है वो। तो इसको पुल डाउन रजिस्टर को बहुत कम लोग चेक करते हैं, ना के बराबर चेक करते हैं। आप लोग को भी नहीं चेक करना है। अगर कभी आप लोग जब बहुत सारे मदरबोर्ड बनाना शुरू कर देंगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगा, तो आप चेक कर सकते हैं। बस केवल इसका वैल्यू देखना होता है कि जितना लिखा हुआ है उतना वैल्यू का रजिस्टर वहां पे है या नहीं। अगर अप डाउन हो गया और 1-2% का है, तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पुल डाउन रजिस्टर और पुल अप रजिस्टर में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझने में अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए नूर, आज बहुत सारे लोग को डिस्टरबेंस भी हो गया है, 13 लोग जुड़े हुए हैं। कोई ना। पुल डाउन रजिस्टर और पुल अप रजिस्टर में किन्हीं को कोई दिक्कत है? अनम्यूट करके बोले। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है, समझ में आ गया। जी जी चलिए जी। गुड। नूर आलम जी, आपको समझ में, आप तो लेट से आए हैं, तो आपको समझ में आया या मैं फिर से दोहरा दूं? चलिए कोई बात नहीं। तो आज का क्लास थोड़ा सा यहीं तक रहेगा, 5-10 मिनट और ले लेते हैं, क्योंकि अब जो है सो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब है कि पूरा कवर कवर भी करना पड़ता है। तो आप लोग ये बताइए कि वोल्टिन सेक्शन, 3-5 सेक्शन, स्टेप डाउन सेक्शन जिसको कहते हैं, और एसआईओ का रिक्वायरमेंट तक, यहाँ तक में किन्हीं को जो है सो कोई दिक्कत है तो बोलिए। रिक्वायरमेंट बता देना होगा। हाँ, क्या सर बोले? इनकी अगर रिकॉर्डिंग हो तो भेज। हाँ रविंदर जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? सर जी इसकी रिकॉर्डिंग हो तो भेज दीजिए आप। नहीं, एसआईओ का तो नहीं है, कल हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया है। आज वाला रिकॉर्डिंग होगा तो मैं भी हो सकता है ये ग्रुप में हम डाल देंगे, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ग्रुप में डाल देंगे कल हम एडिट करके। सर क्लास हो जाया करे उसके बाद डाल दिया करे, तो एक बार हम उसको दोबारा चेक कर लेंगे तो कहीं अगर थोड़ा सा डाउट हो तो कंफर्म हो जाता है। हाँ वो तो बात सही है, बट हमारे पास सर टाइम नहीं है, जब 11 बज जाते हैं सोना पड़ता है, और नेक्स्ट डे। एक दिन मिलता है, एडिट भी करना पड़ता है। ऐसी नहीं है कि सारे जो है सो जैसे एड, आज का कल। हाँ आज का वीडियो में कल मिल जाएगा आप लोग नहीं, को। ओके। जैसे आज का वीडियो कल डाल दिए, कल का परसों डाल दिए, तो अगर बीच में जिसे आप पढ़ा करके खत्म कर देते हैं, अगर मान लो बीच में कोई दिक्कत हुई तो हम उसको प्ले करके देख लेंगे, तो डाउट कंफर्म हो जाया करेगा। हाँ हाँ, वो ठीक है, आपका कहना सही है, मैं भी वही सोचता हूँ, बट क्या बोले बोले ना कि एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जी सारे जितने भी वीडियो रिकॉर्डेड है उसको एक दिन बैठ के जी। एडिट करके आप लोग को दे दिया जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। मैं भी सोच रहा हूँ अपलोड करने के लिए। ओके। तो सर जी अगर एकदम नहीं ठीक होगा तो है। उसमें पहले हम चेक करते हैं, वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं, जो जो मेन पॉइंट है देने लायक, वो जो है सो आप लोग को दिया जाएगा। ये नहीं कि पूरा वीडियो दे दें और आप लोग जो है सो एज अ बोरिंग क्लास हो जाता है उस तरह से। नहीं तो फिर से नहीं मैं सर, अगर
हाँ, नया से फिर से हमारे वीडियो में रिकॉर्ड करके जो आप लोग को दे देंगे। देखिए वोल्टेज सेक्शन का आपका वीडियो है यूट्यूब चैनल पे मेरा, वो देख लीजिए। जो सेम मदरबोर्ड है उसी का है, उसमें अच्छी तरह से समझाया गया है, सारे वोल्टेजेस जो है सो दो दो पार्ट में है, वो आप देख सकते हैं, वो कंफर्म हो सर लिंक जाएगा। दे दीजिए सर, लिंक। लिंक लिंक आप लोग को नहीं मालूम है? सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल सब लोग, मैं लिंक सेंड कर देता हूँ। हाँ सर, नहीं लिंक मालूम सेंड आप। कीजिए। ठीक है। और जी। उसके बाद जो है सो वीडियो मैं अपलोड करूंगा 3-5 का, ये वीडियो जो है पढ़ाया हूँ, वो एसआईओ का रिक्वायरमेंट जो है वो भी मैं सेंड कर दूंगा आपको। इसमें ज़्यादा वीडियो नहीं है, मेरा पुराना वाला जो चैनल था उसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर था। ये पिछले 1.5 महीने या 2 महीने का है, वो हैक हो गया था सर मेरा। दोनों चीज़ दे दीजिए, और क्या। हाँ, नहीं वो हैक हो गया सर जी, वो हैक हो गया, उसके बाद यूट्यूब वाले ने बंद कर दिया, जी। ब्लॉक कर दिया। तो ये अभी स्टार्ट किया, 2 महीना पीछे का ही है, ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है। और मैं वोल्टेज सेक्शन में दे दे रहा हूँ, इसमें पार्ट 2 में है, रैम सेक्शन का भी है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जितने भी वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोग देख लेंगे, आगे आपको काम आएगा, समझने में भी काम आएगा। ठीक है। मैं सेंड जी। कर देता हूँ लिंक, आप लिंक पे जाके और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, आप पे मर्जी है, मैं फोर्स नहीं करूँगा। ओके। शेयर करना होगा तो और सारे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, सेंड कर दिया हूँ। जी। 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 ये वोल्टेज सेक्शन का है, एचपी का ही है, जो मैंने बताया है लगभग आपको मिल जाएगा इसमें। उसके बाद एसआईओ को बना दूंगा, पीसीएस का बना दूंगा, उसके बाद कंप्लीट एक वीडियो हम लोग लेंगे वोल्टेज से लेके पावर ऑन तक, यानी एसएलपी S3 एसएलपी S4 तक रिलीज होने तक का जो है सो सीक्वेंस लेंगे, यानी कि डेड कंडीशन में आपका एनी हाउ जो लैपटॉप है, आप इतना चेक करेंगे तो आपका रेडी होने का चांसेस 70% है, आपको हाँ सर, इतना। ये सही रहेगा। ठीक है। तो एक ये अभी अभी हम लोग क्या है, ये नहीं हम आपको बता रहा हूँ कि वोल्टेज सेक्शन बढ़ा दिया, 3-5 पढ़ा दिया, एसआईओ पढ़ा दिया, रैम पढ़ा दिया, उस तरह से मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं अभी डेड कंडीशन में क्या क्या चेक करना है वो मैं बता रहा हूँ, कि अभी तक जो बताया हूँ वो डेड कंडीशन का है, कंडीशन वाइज में जा रहा हूँ, यानी कि फॉल्ट फॉल्ट के अनुसार से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। राइट। ये नहीं कि मदरबोर्ड में ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये आईसीयां लगी हुई है, आईसी के बारे में आप जान लो। नहीं, मैं आपको सीक्वेंस वाइज जो है, अभी तक जो सीक्वेंस है वही मैंने बताया आपको। इस सीक्वेंस में अगर आपके पास मदरबोर्ड आता है तो अभी तक जो है सो डेड कंडीशन का मदरबोर्ड को फॉल्ट फाइंड आप कर सकते हो। इसमें अगर कोई त्रुटि मिलता है, प्रॉब्लम आता है, वोल्टेजेस नहीं मिलता है, तो उसके जगह पे आप स्टेप लेके आप उसको डायग्नोस करके रिपेयर कर सकते हो। चलिए। और मैं पूछूंगा उनसे जिनका एचपी का शायद लैपटॉप था, 3-5 आईसी जो है, वो आईसी आपको मिली या नहीं मिली? सर वो जो आईसी है ना 3-5 की, हाँ। वो हमारा जो समझो यहाँ पे सीनियर है, हाँ। जो उसको बताया था मैंने, तो उसके पास आईसी मिल गई वो। ओके। हाँ, बोले तो उनने अभी मेरा बोर्ड ही उनने बोला था बोर्ड रख दो, ओके। मैं बिठा के दे देता हूँ। क्योंकि अच्छा कि तुम्हारे पास एक ही आईसी था उसके पास, उनने बोला तुम और शॉर्टिंग रहा आगे कुछ तो प्रॉब्लम हो गया तो वो भी चला जाएगा। श्योर श्योर। तो कितना चार्ज बोला है आपको? चार्ज अभी तक उनने बोला नहीं, पर वो जो खुद बोले तो डीलर का ही काम करता है वो, सीनियर जो है वो। मैं तो ये बोलूंगा कि तो सर आपको एक हाँ, स्टेप लेना चाहिए था, डेड कंडीशन में लैपटॉप था, आपको रिस्क लेना चाहिए था, 200-400 रुपया ही जाता तो कोई बात नहीं था, बन जाता तो डबल नहीं हैप्पीनेस सर, था। पर वो कस्टमर, ठीक है। हाँ सर, अ, कस्टमर जो है ना सर, बहुत हाँ। ये कर रहा था, वो जल्दी जल्दी कर रहा था। अच्छा, तो जल्दी मैं भी जल्दी थोड़ा कर रहा सा था। इसमें था, मैंने बोला। ओके। चलिए, हाँ। एक तो है कि देखिए मैं बताता हूँ इनको कि इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया। तो मैं अपने बारे मैं ये स्टेप क्या लिए सो मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद बताएंगे क्या स्टेप लिए। और फॉल्ट फाइंड ये इन्होंने कर लिया, आईसी नहीं होने के कारण जो है सो आईसी नहीं लगाए, आईसी लगाना भी आता है। और उसके बाद जो आईसी का नंबर नहीं मिल रहा था, हम लोग टोटली कंफ्यूज थे, इसलिए क्योंकि मदरबोर्ड पे कोई भी मार्क लिखा हुआ नहीं है। फिर मदरबोर्ड का जो है सो डायग्राम तो मिल गया, बोर्ड व्यू भी नहीं अवेलेबल है। तो हमारे पास एक मदरबोर्ड था, जो मैंने इनको फिर बताया कि ये 3-5 यानी कि 3 का आईसी है, आईसी नंबर ये है। फिर आगे ये इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, जो भी सीनियर है वो अपने अनुसार से 3 का होगा या 5 का होगा, वो जो है सो
बना लेंगे, रेडी कर लेंगे। तो ये सर आप ऑलरेडी बताएं। सर। हाँ, आप बताइए, स्टेप बताइए कि आपने फॉल्ट कैसे फाइंड किया, ताकि इन लोग को भी थोड़ा सा जो है सो हिम्मत मिलेगा और काम करेंगे। फिर जो है सो आगे चलेंगे। 1 मिनट में हो सकता है ऑफ हो जाएगा, आप लोग फिर से रिकनेक्ट हो जाइएगा। बोलिए सर जी, आप बताएंगे कि कैसे आपने जो है सो हाँ फॉल्ट फाइंड किया। हाँ सर, सबसे पहले तो मेरे पास डेढ़ आया था, डेढ़ कंडीशन में। तो मैंने अडेप्टर वगैरह लगा के देखा तो कुछ ये नहीं हो रहा था उसके ऊपर, बोले तो चालू ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसको खोला, मदरबोर्ड बाहर निकाला। फिर सबसे पहले उसको एडेप्टर पे ही मैंने ये किया था, जैसे कि वोल्टेज सबसे पहले CLR पे वोल्टेज लिया। तो जैसा उस पे डायरेक्ट जीरो ही बता रहा था वोल्टेज। फिर मेरे पास DC मशीन भी है, मैंने DC मशीन पे लगाया तो डायरेक्ट रेड बता दिया वहां पे। मैंने बोला शॉर्टिंग है इसके अंदर, तभी समझ गया मैं। तो फिर उसके बाद में वोल्टेज तो CLR पे नहीं आ रहा था। फिर मैंने वहां पे डायरेक्ट मल्टीमीटर पे डायरेक्ट बीप बता रहा था, जैसा अब डायोड मोड पे। फिर बीप बताने के बाद मैंने डायरेक्ट उसको निकाल दिया, दोनों साइड से